नमस्कार, एवन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दैनिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। वहीं उनके साथ नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने खटीमा के एक निजी होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने थारू विकास भवन में राणा थारू परिषद खटीमा में आयोजित होली मिलन समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव भाजपा सरकार ने किए गए विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों के बलबूते पर लड़ रही है। देश में कश्मीर में धारा कब से मांग रही कि धारा 370 समाप्त होना चाहिए, लेकिन जो कश्मीर को भारत में पूरी तरह से मिला दिया, यानी कि भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी कश्मीर को मिलाने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ग्रामीण की शिकायत के लगभग 3 सप्ताह बाद लक्सर सीडीपीओ जांच करने नेहनपुर सुठारी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी लाभार्थी महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्य और सरकार के मुहैया हो रही सामग्री वितरण से संतुष्ट नजर आई। वहीं जांच के दौरान ग्राम प्रधान विजय पाल भी मौजूद रहे। सर, ये ऐसा है कि यहाँ पर फैजान नाम के कोई व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने अपने लेटर पैड पर, जिसमें फैजान समाज सुधारक करके लिखा हुआ है, एसडीएम सर को लिखित में शिकायत दी है और मेरे यहाँ भी ब्लॉक में आकर मेरे कार्यालय में भी उनके द्वारा शिकायत दी गई है। और उसी शिकायत को बिंदुवार हमने आज यहाँ पर सभी लाभार्थियों को बुलाकर, आंगनबाड़ी को बुलाकर, हेल्पर्स को बुला करके, हमारी सुपरवाइजर भी आई हुई है और मैं खुद भी आई हुई हूँ, तो हम लोगों ने आपस में बैठ के इस बिंदुवार चर्चा की है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनकी जो शिकायतें सारी निराधार है। मेरी कोई शिकायत नहीं है, सभी सुविधाएं बराबर मिल रही। जब भी राशन आया बराबर मिला। अब तक राशन आया हमें मिला ना हो। मेरी 3 साल की बच्ची हो गई और बराबर राशन मिला। 6 महीने हो गए जो ये बताए राशन नहीं मिला। 6 महीने राशन नहीं मिला नहीं, और बराबर सारी चीज जो आंगनबाड़ी के लिए आ रहा सब कुछ मिला बराबर। मतलब सब कुछ मिल रहा, जो आंगनबाड़ी सारा जी सब कुछ वो हो रहा जी, जो राशन भी टाइम पर मिल रहा, सब कुछ मिल रहा जी। हमें कोई शिकायत नहीं, आज जितना आगे सारा इतना ही हमें मिल रहा। वहीं नवनियुक्त एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन पौड़ी में अपनी पहली क्राइम बैठक ली। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिस के जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसएसपी ने बताया कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव पर पुलिस का पूरा फोकस है। के आसपास मैंने ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो लोकसभा इलेक्शन को बिना किसी कॉन्स्पिरेसी के, बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर के स्मूथली इलेक्शन करवाना एक प्रायोरिटी है। उसके उपरांत जिले में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं और जो अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको भी हम लोग कंटेन करेंगे। साथ ही साथ चूंकि पहाड़ों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो नशे को कैसे हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कैसे युवाओं को प्रेरित करते हुए उनको नशे से हम लोग उजागर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमारा लक्सर पुलिस मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के तहत नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली से लक्सर क्षेत्र में स्मैक की तस्करी करने आए एक तस्कर को लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 22 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत 6.5 लाख रुपए बताई गई है। लक्सर सीओ निहारिका सेमवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के अंतर्गत नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। को पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान चल रहा है और इस पे हम लोग अग्रसर कार्रवाई कर रहे हैं।
इसी उसमें हम लोगों ने कोतवाली लक्सर में हमारे यहाँ पे एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें हमने एक ड्रग्स के तस्कर को पकड़ा है। इससे हमने लगभग 22 ग्राम स्मैक बरामदगी हुई है। इसमें इसका नाम अरबाज पुत्र इरसान है, जो कि बरेली का रहने वाला है। ये स्मैक बरेली से ही लाया था तथा इस क्षेत्र में इसकी तस्कर करने में था। तो इसकी लगभग वैल्यू हमारी 6.5 लाख रुपए है, जो कि अभी इसकी मार्केट वैल्यू है। और हम लोग, क्योंकि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभियान है, तो इसमें हम अग्रसर हैं और हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो हम आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनपद टिहरी में पुलिस ने चेकिंग के लिए 18 बैरियर स्थापित किए हैं। सभी बैरियर पर पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी अभियान के दौरान पुलिस ने 1 किलो 5 ग्राम चरस, 3 पेटी अंग्रेजी शराब, 6 पेटी बियर और 15 लीटर कच्ची शराब केवल एक दिन में पकड़ी है। पुलिस ने 4 तस्करों पर मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि लोकसभा चुनाव में शराब और मादक पदार्थों की खपत बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। उत्तराखंड में पहले फेज में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी। इस बार भाजपा कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसको लेकर पार्टी ने प्रधानमंत्री समेत बड़े केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इस बात पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि हमने अपने राज्य के लिए केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि सभी लोकसभा स्तर पर स्टार प्रचारक सूची में केंद्रीय नेतृत्व की अधिकतम संख्या प्राप्त हो, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी जैसे अनेकों नाम शामिल हैं। अपने केंद्र नेतृत्व से आग्रह किया है कि हमारे स्टार प्रचारक सूची में केंद्र नेतृत्व की अधिकतम संख्या को प्राप्त हो। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, योगी जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, अनेकों नाम हैं जो हमने केंद्र को भेजे हैं। निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर उसका जो हमारे स्टार प्रचारक सूची है वो केंद्र द्वारा जारी कर दी जाएगी। और फिर हमने कार्यक्रम रचना भी सोच ली है। हमने लोकसभा स्तर पर कहाँ किस नेता की सभा होनी है, उसके हमने कार्यक्रम तय कर दिए हैं, स्थान तय कर दिए हैं। जैसे हमको नेताओं के कार्यक्रम प्राप्त होंगे, उन कार्यक्रमों के आधार पर मार्च के महीने में सुबह शाम ठंड और दोपहर को गर्मी के चलते हार्ट अटैक और छाती की बीमारी ज्यादा होने लगी है। इस विषय पर रुद्रपुर के हार्ट, छाती और लीवर विशेषज्ञ डॉक्टर नितिक बठला ने कहा कि मौसम बदलने के साथ हार्ट अटैक, सांस लेने में दिक्कत, लीवर में इन्फेक्शन ज्यादा होने लगे हैं। इसके बचाव के लिए सुबह वॉक करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। बदलते मौसम में हमें देखा जाता है कि कोई भी सांस की दिक्कतें या हार्ट की दिक्कतें थोड़ी बढ़ जाती हैं। ऐसे में हम ये कहते हैं कि जो 50+ एज के हैं या जिन लोगों का काम बहुत स्ट्रेस वाला है, बैठने वाला काम है, हैवी काम है, अपने आप को समय देना शुरू करिए। वॉक करना चाहिए, सुबह उठ के अच्छा व्यायाम, योगा जरूर करिए। छोटी छोटी बातें खाने में बहुत ज़्यादा कोई मसाले, तली वाली चीज़ें ये सब ना लें। तो आपको कोई भी ऐसे लक्षण लगे कि आपको जैसे खुद ही मरीज को पता लग जाता है कि घबराहट है, एक बेचैनी है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। वहीं रुद्रपुर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता 16 मार्च 2024 से प्रभावित हो गई है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी को टर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 20 मार्च बुधवार से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च है। या हेतु नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और तभी से निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है। निर्वाचन प्रक्रिया में जो नामांकन का समय है वो 11 बजे से 3 बजे तक का है। 27 तारीख तक नामांकन का समय है और नामांकन के लिए जो व्यवस्था की गई है वो कलेक्ट्रेट गेट नंबर 3 है, ARTO कार्यालय वाला, उधर से जो नामांकन के लिए लोग आएंगे उनको आने की यहाँ तक जिलाधिकारी का जो न्यायालय कक्ष है वो नामांकन कक्ष बना है।
लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं वोटिंग से पहले बीजेपी अपने अंतिम दौर के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, जिन्हें बीजेपी ने 2 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है, उन्होंने बताया कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैंने हर बार कहा है कि सिर्फ चुनाव तैयारी नहीं करती है। हम 5 साल लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं, बूथों पे काम करते हैं, अपने शक्ति केंद्रों पे काम करते हैं और उसका फायदा हमको चुनाव में मिलता है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो हमारी टीम वेल ऑयल मशीन की जैसे काम करती है। हम ऑलरेडी धरातल पे रहते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं और जो रणनीति इस बार भी हमारी बनी है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी केंद्र ने 10 साल में उपलब्धियां हासिल करी हैं, जो प्रदेश ने पिछले 2 साल के लगभग कार्यकाल में जो अपनी उपलब्धियां हासिल करी हैं, उनको जनता तक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे वन टीवी के साथ। नमस्कार।